हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज जो हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक रहेगा थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, और थोड़ी देर पहले उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, यही सब देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और एक बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, इसलिए सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और से रेजोनेट कर सकता है। ओके व्यूवर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डबल आया है, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर हम इन दोनों ही कार्ड्स की सबसे पहले बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है थोड़ी देर पहले इस पर्सन के चाइल्डहुड से इस पर्सन से कोई मुलाकात करने आया है, किसी से इस पर्सन की मुलाकात हुई है और उसका ताल्लुक़ इस पर्सन के पास्ट से है। तो पास्ट से कोई रिटर्न वापस आया है इस पर्सन की लाइफ में, और अगर ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं तो इसीलिए कर गए हैं क्योंकि इस पर्सन के पास उतना वक्त नहीं है कि ये दो लोगों में अपने वक्त को बांट सकें। तो जो भी वक्त है ना इस पर्सन के पास, ये उसी को दे रहे हैं। पास्ट से जो कोई भी इस पर्सन की लाइफ में, वो पर्सन का क्लोज फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जिसके दबाव में आकर इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, ऐसा क्लियर यहाँ नज़र आ रहा है। जब से वो पर्सन इस पर्सन की लाइफ में आया है तभी से इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ में चेंज हुआ होगा और इस पर्सन ने पूरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया है। ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया है उस पर्सन की वजह से ही आया है, और यही वो वजह है कि ये पर्सन आपसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर एक दिल टूट कर नीचे गिर गया है। कहीं ये दिल आपका तो नहीं? बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल दिल है ना? तो इसे हम सामने रख लेते हैं। ओके व्यूवर्स, तो ऐसा लगता है कि आपका दिल भी इसी तरह से इस पर्सन ने तोड़ दिया है और आपका दिल जैसे कि ना संभलना ही भूल गया है। तो यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आ चुका है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन बातें कर रहा था, क्योंकि ये पर्सन किसी बात को लेकर काफ़ी हैंग्ड भी हैं। इस पर्सन को डिसाइड करना है कि इसे किससे चुनना है, आपको या फिर उस पर्सन को। ये आपसे दूरी तो बना चुके हैं, डिस्टेंस भी बना चुके हैं, मूव ऑन भी कर चुके हैं। इस पर्सन का गुस्सा भी आपके लिए काफ़ी देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, और इस पर्सन के दिल में गुस्से की ज्वाला जल रही है। गलत फहमी इस पर्सन के दिल में घर कर गई है। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में एक विचार ये भी बार बार आ रहा है कि ये किसी और को अपने लिए चुनने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन और भी है इस पर्सन की लाइफ में जिसको ये पसंद कर चुके हैं और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बारे में सोच रहे थे थोड़ी देर पहले। तो इसी के बारे में ये अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे कि ये किसे चुने, आपसे तो ये मूव ऑन कर गए हैं। अब यहाँ पर इस पर्सन को एक दुविधा है इस चीज़ की कि जो भी न्यू पार्टनर इस पर्सन की लाइफ में है, कि उसके साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, क्या जो भी पर्सन इस पर्सन की लाइफ में चाइल्डहुड से वापस आया है वो इस न्यू पर्सन को पसंद करेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट लवर है या जो भी पर्सन है ना, वो आपके पर्सन का ना तो आपको पसंद करता है और ना ही इस पर्सन की लाइफ में किसी और नए पर्सन को एंटर होने देना चाहता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जो भी पास्ट से इस पर्सन की लाइफ में आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन का माइंड ना इसलिए भी काफ़ी हैंग्ड सा मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ी देर पहले ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि करे तो क्या करे, और इसीलिए ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि इस पर्सन का माइंड तो जैसे हैंग्ड होकर रह गया है, इस पर्सन पर वो पर्सन दबाव बना रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को सिंगल रहने की एडवाइस दी जा रही है। ओके व्यूअर्स, किसी को भी अपनी लाइफ में शामिल ना करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और इसी के रहते ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसे अपने जीवन में क्या करना है। इस वजह से ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से इन सारे ही मैटर्स के बारे में बातें कर रहे थे, इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें कर रहे थे, और जो भी कन्फ्यूज़न इस पर्सन की लाइफ में है इसके बारे में थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे। आपके इनके रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था। यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी।